नाज़रीन, न्यूज़ 14 में आपका खैर मकदम है। आइए, आज हमारे स्टूडियो में अलीम खादरी साहब आए हैं। अलीम खादरी साहब जो मकबरे आशूक़ खाने मस्जिद से काफ़ी वक़्फ़ियत रखते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि एसआर नगर में नवाब फ़खरुल मकबरा है, उस ताल्लुक़ से कुछ आप नज़रसानी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत जो है हमारे नैयर हुसैन साहब को मुबारक कि इस मौजू पे जो है हमको यहाँ पे मदऊ किया कि फ़खरुल मुल्क बहादुर की एक तारीख़ है, लेकिन वो इस वक्त जो है बड़े पसमानदा हालत में है। लेकिन उतना पसमानदा हालत में रहने के बावजूद भी काफ़ी दरगाहें, आशूक़ खाने ऐसे कई पसमानदा हालतों में हैं जो वक्फ बोर्ड की नज़र और जो है अपने हुकूमत तेलंगाना की नज़र वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन कहना ये है कि ये जो मकबरा है फ़खरुल मुल्क बहादुर का, इनके वारिसा लीगल हायर्स बहुत हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या होगा कि एक केस पड़ा हुआ है 7C पे। वो केस ये चल रहा है, कोई 2 अननोन पर्सन्स है बिल्कुल ही, लेकिन हकदार तो नहीं कह सकते इनके। एक का नाम तैयबा बेगम है जो मीर मेहदी अली साहब की साहिबजादी है। उन्होंने वहाँ पे जो है मुंशी थे। मुंशी रहने के बाद वो किराया वसूल करते थे। मुंशी बोले तो पूरे केयर टेकर थे वहाँ के, बेचारे गरीब रहमत अता करे उनको कि उन्होंने यहाँ पे खिदमत को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को लाकर रखने के बाद जो है जो सिलसिला शुरू हुआ, आज 70-80 साल के बाद उन्होंने केस ये डाला कि मकबरे के मालिक हम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बची कुची जो ज़मीन है वो ज़मीन को वहाँ पर बेच दिया जा रहा है जाली दस्तावेज बनाकर। अब देखिए, आपको कोर्ट में जो उन्होंने डाले हैं कि हमको गाजी जंग यानी नवाब फ़खरुल मुल्क बहादुर के बड़े साहिबजादे गाजी जंग उनको हिबा कर दिए बोल के। किनको? इनके शोहर अस्करी हुसैन को और कासिम बेगम को। ठीक है, ये बात है। लेकिन इनको जब हिबा 1959 में 1959 में हिबा किया, आप अच्छा गौर से सुनिए, 1959 में इनको हिबा किया। उस घर का नंबर 8-3-190 आ रहा, जो तब आया था आज भी वही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 1969 27 जुलाई 1969। अच्छा, डेट याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये बात आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो जायदाद हैं और हमारे जो आबो अजदाद के जो जायदाद हैं वो लूटकर गैर कौम खा रही है। ये डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ मैं। आप अगर नहीं है तो इसकी तहकीक करिए आप। 1959 में इन दोनों को हिबा किया गया, तो 1969 में इनकी शादी अस्करी हुसैन से हुई। ठीक है, डेट 27 जुलाई 1969 को 59 में हिबा किया गया। जब शादी हुई इनकी तो इनकी उम्र थी 30 साल, और जब इन्हों थे 59 में 20 साल के। तो 20 साल में क्या गाजी जंग इनको हिबा की है? ये हंसने वाली बात है। ठीक है, इन्हीं के एक भाई है बाखर, नाम बताया गया उनके, हमारे मालूमात के हिसाब से वक़्फ़ियत नहीं रखता हूँ वो साहब से, लेकिन उनका नाम है बाखर। वो साहब किसी गैर कौम वाले को पूरी ज़मीन मालूमात के हिसाब से देखा गया तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए में बेच दी। हकदार कहाँ हैं पता नहीं। ठीक है, ये लोग यहाँ पे मुंशी की औलाद यानी इनके शोहर को गाजी जंग हिबा करे बोले तो इन्होंने उस वक्त कहाँ थी। अच्छा, निकाह नामे में और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको। निकाह नामे में इमदाद हुसैन किराएदार के मकान में इनका निकाह हुआ। आप कहीं भी जाके अगर निकाह करते हैं तो वहाँ का आपको एड्रेस दिया जाता। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसका अच्छी तरीके से आप लोग भी, आवाम का भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, इसकी आप तहकीक करें। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि ये निकाह कौन पढ़े हैं? ये निकाह जो है मैं समझता हूँ हैदर नाम का कोई क़िबला पढ़े, रियाजुद्दीन हैदर साहब पढ़े थे। ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है इसकी निकाह की कापी है तैयबा बेगम की। ठीक है, आप यहाँ पे
नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे घर का नंबर जो है 8 ये देखिए यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा 8-3-190, यानी निकाह भी जब ही हुआ वही मकान नंबर पे हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब 69 में आपका निकाह हुआ, नहीं साहब आप गौर करिए, 69 में जब निकाह हुआ, 59 में हिबा हुआ, तो अस्करी हुसैन साहब थे कहाँ पे थे? फिर दावा ये कर रहे हैं कि हम इसके हकदार है हिबा। हिबा का कोई आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो है इसके सारे दस्तावेज मौजूद हैं, आप नाजरीन देख सकते हैं, क्योंकि हम जब तहकीक करे हैं, हमारी टीम जब तहकीक करे हैं, तो ये पूरे लोगों की फाइल हमारे पास मौजूद है। अब आप बताइए कि अभी जो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मलगियाँ जो बाहर नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो मलगियाँ हैं यहाँ के काबिजदार कोई और हैं, आप देख सकते हैं नैयर हुसैन साहब कि ये मलगियों के कब्जेदार कोई और हैं मास्टर प्लान जाने के बाद। दूसरी चीज़, मेट्रो रेल जो गई है, ये जो मलगी आ रही है ये फखरुल मुल्क के दायरे के अंदर ही है, ये अंदर थी, लेकिन यहाँ पे कब्जा करके दूसरे लोग बैठकर इसके किराए खा रहे हैं। ना जाने कौन है माँ है कौन बाप है। खादिर साहब ये मकबरे की कोई कमेटी वगैरह है या नहीं? कोई कमेटी नहीं है नैयर हुसैन साहब, कोई चीज़ नहीं है। आप फिर इसके केयर टेकर क्या कर रहे हैं? इसके केयर टेकर का नाम भी जो है अस्करी हुसैन है। आप जो है औलादों में से है, आप जो है आपसे जो है बातचीत करे हैं, और मैं उनसे जो बातचीत करे हैं वो भी मैं आपको जो है बिल्कुल ही जो है रोकने की कोशिश नहीं करे, ये जो रोकने की कोशिश करें हैं। आपके वारिस से बहुत है नैयर हुसैन साहब, इसको आप खुद बतौर खूब जानते हैं कि आप जो है तमाम कई आशुर खानों के मामले और कई दरगाहों के कई मसाजिद के मामले आप उठाते आए हैं। न्यूज़ 14 जो है ये खिदमत को अंजाम देते हुए लोगों तक हक़ाइक़ पहुंचाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अलीम खादरी साहब, ये जो प्रॉपर्टी है फखरुल मुल्क की, सुनने में यह है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। नहीं, वक्फ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वक्फ से ताल्लुक़ नहीं है, रेवेन्यू से ताल्लुक़ नहीं है। सन 1973 में जिस वक्त वक्फ जो है इनके ऊपर केस डाला था, वो वक्फ केस हार गया इसके विरुद्ध। और फखरुल मुल्क बहादुर जो है कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपकी तारीख उठा के देखिए आप, इर्रा मंजिल आपकी, 4 मीनार के 4 कमाना आपके, काफ़ी आपके जायदाद यहाँ से लेके ज़हीराबाद तक है। आप उसकी तारीख देखिए, देखकर इन लैंड गिराफरों को जो हमारी जायदाद गैर कौमों को बेचकर जो है खा जा रहे हैं चंद पैसों के लिए, आप जाकर देखिए पीछे कि कुत्ते बने हुए हैं, गलाजत पड़ी हुई है। आप कैसे कैसे चीज़ें अंदर चल रहे जाके देखिए। आप में यह है कि वहाँ पर आशुखाना है, मजालिस वगैरह भी हो रही है। बिल्कुल मजालिस नहीं हो रही, वहाँ पे आशुर खाना है बराबर, वहाँ पे अलम है बराबर, लेकिन वो लोग सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिए हैं। देखिए आपको आखिरत में एक एक चीज़ का एक एक पाई का जवाब देना है नैयर हुसैन साहब, और वहाँ पे जो है आखिरत की कोई फिक्र नहीं कर रहा है। ये दुनिया की चमक धमक 4 पैसों के लिए आखिरत को ख़राब कर दिया जा रहा है। आप जाइए, उनका केस चल रहा है कोर्ट में, उन्होंने वारिस है बोल के बोल रहे हैं तैयबा बेगम, आप उनके बारे में मालूमात करिए। और जो है जो गैर कौम के जो साहब जो खरीदे हैं 2.5-3 करोड़ रुपए देकर खरीदे हैं, ना जाने वो भी किस तरीके से खरीद रहे हैं, और आप मालूमात करके खरीदिए। आपके पास पैसा, आपकी मेहनत का पैसा है, आप इस तरीके से ज़ाया करेंगे तो कैसा होगा। ये किसकी जायदाद है आपको पता भी है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो शख्स ये ख़रीदा है 2.5-3 करोड़ रुपए में, ये आपकी रकम जो है मामूली नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। आप दे दिए कोई बाखर साहब को उठा के, तैयबा बेगम के जो है जो भाई है बाखर साहब, उनको दे दिया आप, ठीक है। अब उनको दे दिए, इन्हों जो है वहाँ पे इनके वालिद जो है मुंशी थे, मकबरा जो है ना नवाब फखरुल बहादुर साहब का जो मकबरा है, वहाँ पर जो लैंड ग्रैबर जो कब्जे करके इन लोग जो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लोग जो परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या? देखिए अलर्ट्स कहाँ पर है अभी। देखिए नैयर हुसैन साहब, इसके हकदार, इसके अलर्ट्स, इसके लीगल हायर्स अभी मौजूद हैं, लेकिन ना जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी जायदाद, इतना बड़ सब कुछ रहने के बाद वो क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उनके पास इतना सरमाया है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकती है, लेकिन जो साहिब मज़ार फ़खरुल मुल्क का खिताब है आपको, नवाब फ़खरुल मुल्क बहादुर, वो बारगाह में बैठ के वो और उनकी अहलिया जो है रो रहे हैं उनके औलाद पर कि आकर जो है कोई पुरसान हाल नहीं है। अलीम खादरी साहब, जो तैयबा बेगम इस वक्त वहाँ पर है पीछे तरह साइड से, तो उनका कहना ये है कि हमारे शौहर को हिबा कर दिए है, वो हिबा करने के बाद जो है ना हम उसके ओनर है बोल के बता रहे हैं।
फिर एक तरफ से देखें तो 1971 से लेके 2018 तक के जो है ना किरायानामा बनते हैं जिसकी रसीद मौजूद है, ये इनो किराए से है या ओनर है इनो? नहीं, यही तो बात है ना नैयर हुसैन साहब। सन 1971 से लेके 2020 तक के उनके किराएनामे मौजूद है। वो एविडेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है नहीं, वो एविडेंस है हमारे पास। पूरे रसाइल भी जो है जो पूछने आएंगे बराबर देंगे। और जो है हुकूमत तेलंगाना को और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि जो है इसके ऊपर तवज्जो दे। अगर किराया दे रहे हैं तो आप हकदार कैसा हुए सर? आप नैयर हुसैन साहब आप गौर करिए मेरी बात पे। अगर आप किराया अगर आप दे रहे हैं तो आप किराएदार है, आप जो है दावा कर रहे हैं। अगर गाजी जंग अगर जो है 1959 में यानी 1959 में अगर हिबा करे तो 1969 में आपकी शादी हुई, इमदाद अली साहब के मकान पर आपका निकाह हुआ, तो यानी आप कहीं भी जाके निकाह करें तो वहाँ का जो है पता लिखते हैं, वो भी 8-3-190 आ रहा नंबर, आप उनका निकाहनामा निकालिए तैयबा बेगम का। लेकिन ये पूरे मिलकर, याद रखिए, ये पूरे मिलकर चोरा गऊ बांट ले रही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत तेलंगाना क्यों तवज्जो नहीं दे रही? लीगल हायर्स क्यों नहीं आ रहे? हकदार कहाँ हैं? हकदार रोडों पे ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, सुनने में यह है कि वक्फ बोर्ड से भी आके सर्वे करके गया है और जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से CBCID वाले भी आके इंक्वायरी करके गए हैं। जी हाँ। क्या इनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? अभी या इनके ऊपर कोई FIR? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि आपके चैनल के जरिए से जो है ना इन लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है कि बस वही दुनियादारी के 4 पैसे मिल जाएं, बस अपन खा के अपनी आल औलाद खुश रहो। याद रखो, ये खबरों के, ये आशुर खानों के, ये मुखबरों के, ये दरगाहों के जो पैसे खाते हैं उनकी नस्ल दर नस्ल तक इसका जो है सरमाया भुगतना पड़ेगा। याद रखो, तारीख उठाकर देखो आप कि अगर सरमाया अगर नहीं भुगती उनकी औलाद पागल होके दीवाने होके रोडों पे घूमेंगे। आपको बता रहा हूँ, वही तो आपको मैं इसकी तशरीह करा कि जो है 1959 में 1959 में अगर उनको हिबा करे तो क्या 1969 में जो शादी हुई वो कैसे हुई? जिसों का शादी हुई थी उन्होंने किराए के मकान में थे? जी नहीं, किराए के मकान में नहीं थे। इमदाद अली साहब वहाँ के जो किराएदार थे उनके मकान में आकर वहाँ पे उनका निकाह हुआ 1969 में। तो आप बोल रहे 59 में इनके शोहर को वो करा, तो 10 साल पहले इन्हों कहाँ थे? बात बहुत गलत हो जाएगी, आप नहीं समझ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से आप जो न्यूज़ 14 जो तहकीकात करता है वो आवाम तक लेकर जाता है और उसकी पूरी तहकीकात होने के बाद कुछ नतायज आते हैं। बस ये है कि वो बाखर साहब जो है तैयबा बेगम के भाई है और उन्होंने जो है बेचकर खा गए। ना कोई दस्तावेज़, एक मुंशी की औलाद, यानी कि एक मुंशी की औलाद। आप तो बहुत अच्छे आदमी थे मेहदी अली साहब, हमारे मालूमात के हिसाब से, अल्लाह गरीक़ रहमत अता करे। उनके जो बच्चे हैं उन्होंने ये हरकत कर रहे हैं, ना जाने क्यों। अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे कुत्ते बने हुए हैं, जहाँ पे जो है आशुर खाना है आपका। आप जाइए, मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाइए, जाके देखिए आप कि किस तरीके से कुत्ते बने हुए हैं। कोई भी गया तो वहाँ पे कुत्ता भौंकता। अरे भाई, मकबरे में जा रहे हैं, ज़ियारत के लिए कोई जा रहा है, मजलिस के लिए कोई जा रहा है। मजलिस अब वहाँ पे हो रही है, वहाँ के जो केयर टेकर हैं उनकी औलादों में से, उनका नाम अस्करी हुसैन है, उन्होंने जो है वहाँ पे मजलिसें करा रहे हैं। क्योंकि हम देखे तो वो तो मजलिस करा रहे थे, लेकिन बोलने का मतलब है कि अब हुकूमत तेलंगाना को और वक्फ बोर्ड को चाहिए, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं हमारे जायदादों के लिए, उनको चाहिए कि इसके ये मामलों को, वहाँ के लैंड ग्राफर को हटाकर पूरी जायदाद को वक्फ में ले लिया जाए। वक्फ में लेकर जो है इसका जो है लोगों को इसका तहफ़्फ़ुज़ पहुँचे, इसका फ़ायदा पहुँचे, लोग ज़ियारत को आते हैं। ठीक है, शुक्रिया अदा करते हैं आपका अलीम कादरी साहब न्यूज़ 14 में।